आदाब। इस नए और ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में सबका खुशामदीद। आज का मौजू ख़ास तौर पर महाटेट के उम्मीदवारों, ग्रेजुएट तलबा और तजुर्बाकार असातिज़ा के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसे इस कदर आसान ज़बान में समझाया जाएगा कि बिल्कुल बुनियादी सतह से सीखने वाले भी इसे बआसानी समझ सकेंगे। जी बिल्कुल। आज उर्दू ग्रामर के एक ऐसे हिस्से पर गहरी नजर डाली जाएगी जो देखने में तो आसान लगता है, लेकिन इम्तिहानात में अच्छे तजर्बाकार लोग भी इस्म, ज़मीर और सिफत के दरमियान उलझ जाते हैं। आज की इस तफसीली गुफ्तगू के बाद सिफत से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत सिफ्ट के बिल्कुल बुनियादी उसूलों से होगी, फिर इसकी 8 अहम अक़साम पर बात होगी। इसके बाद इस्म, सिफ्ट और ज़मीर का वो फ़र्क समझा जाएगा जो इम्तिहानात में बहुत उलझाता है। आखिर में इम्तिहानी शॉर्टकट्स और महाटेट के पिछले सालों के सवालात पर मबनी एक शानदार क्विज़ होगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई अहम ऐलान। इस तफसीली जायजे के तमाम PDF नोट्स और क्विज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में फराहम कर दिया गया है, लिहाजा इन्हें डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और हाँ, YouTube चैनल इरशाद वन वर्ड को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए सीधे मौजू की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले सिफत की बुनियादी तारीफ को समझते हैं। बिल्कुल सादा अल्फाज में कहा जाए तो जो लफ्ज़ किसी इस्म की पहचान या उसकी कोई ख़ास बात बताए वो सिफत है, चाहे वो खूबी हो, खामी हो, कोई रंग हो या सिर्फ एक हालत। यानी अगर इस्म एक खाका या तस्वीर है तो सिफत वो लफ्ज़ है जो उस तस्वीर में रंग भरकर उसे एक अलग शनाख्त देता है। और अब बारी है एक ज़बरदस्त इम्तिहानी ट्रिक की। किसी भी लंबे और उलझे हुए जुमले में सिफत तलाश करने का एक शानदार शॉर्टकट फॉर्मूला मौजूद है। जुमले को पढ़कर बस ये सवालात पूछने हैं: कैसा, कितना, कौन सा या कितने। बिल्कुल दुरुस्त। अगर जुमले का कोई लफ्ज़ इन सवालों का वाज़ेह जवाब दे रहा है तो बस वही लफ्ज़ सिफत है। इम्तिहानी दबाव के दौरान जब वक्त कम होता है तो ये फॉर्मूला सेकंडों में जवाब ढूंढने का बेहतरीन तरीका साबित होता है। आइए इस शॉर्टकट फॉर्मूले को चंद बुनियादी मिसालों से समझते हैं ताकि तसव्वुर पूरी तरह वाज़े हो जाए। जुमला है सुर्ख फूल। सवाल किया जाए फूल कैसा है, जवाब मिला सुर्ख। तो सुर्ख वो सिफ्त है जो रंग जाहिर कर रही है। इसी तरह मीठा आम में पूछा जाए कि आम कैसा है, तो जवाब है मीठा। ये वो बुनियादी बातें हैं जिन्हें एडवांस्ड और ग्रेजुएट सतह के मुश्किल इम्तिहानी उसूलों की तरफ बढ़ने से पहले मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। सीटेट, सेट और महाटेट जैसे इम्तिहानात में मुम्तहन सिर्फ सिफत की तारीफ नहीं पूछता, बल्कि वो अक़साम पर सवाल बनाता है। सिफत की कुल 8 अहम अक़साम हैं। सिफत ज़ाती जो कोई मुस्तकिल खूबी बताए, मिक़दारी जो मिक़दार ज़ाहिर करे, अददी जो गिनती बताए, और फिर रंग, कैफियत, इशारा, सवालिया और निस्बती जो किसी ख़ास ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। ग्रामर की रूह से इन सब का काम बिल्कुल मुनफरिद है। यहाँ एक छोटा सा अमली इम्तिहान लेते हैं। स्क्रीन पर एक ट्रिकी जुमला पेश किया जा रहा है। बुजुर्ग आदमी खामोश बैठा था। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इस जुमले में सिफत कौन सी है। देखना यह है कि कितने उम्मीदवार इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे पाते हैं। क्या इसमें एक सिफत है या एक से ज्यादा? जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में दर्ज करें। और दुरुस्त जवाब ये रहा। इस जुमले में दरअसल 2 सिफात मौजूद थीं। पहली सिफत है बुजुर्ग जो आदमी की उम्र या कैफियत बता रही है, और दूसरी सिफत है खामोश जो उसकी मौजूदा हालत को जाहिर कर रही है। ये नुक्ता ख़ास तौर पर उन तजुर्बाकार असातिज़ा और तुलबा के लिए है जो अक्सर इस उलझन का शिकार रहते हैं कि शायद एक जुमले में सिर्फ एक ही सिफत हो सकती है। इस मिसाल से ये गलत फहमी बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। एक अहम बात याद दिलाते चलें, अगर ये मालूमात मुफीद लग रही हैं तो जान लें कि ये तो बस एक शुरुआत है। अगर उर्दू ग्रामर के दीगर मौज़ूआत पर भी ऐसे ही तफसीली जायजे और एक्सप्लेनर्स दरकार हैं तो उर्दू ग्रामर की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा चैनल इरशाद व निवाड़ की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी तमाम अहम मौज़ूआत को गहराई से समझा जा सकता है। अब आते हैं इस मौजू के सबसे बड़े दर्द सर की तरफ, यानी इस्म, सिफत और ज़मीर के दरमियान फ़र्क। बहुत से उम्मीदवार इम्तिहान में यही मार खाते हैं। इसे यूं समझा जाए, लड़का एक नाम है यानी ये इस्म है, लेकिन अच्छा उस लड़के की खूबी है तो ये सिफत है। और ज़मीर की बात की जाए तो वो तो इस्म की जगह लेता है, जैसे वो आया में वो ज़मीर है।
लेकिन सिफत कभी अकेली नहीं आती, वो हमेशा इस्म के साथ जुड़कर उसकी खुसूसियत बताती है, जैसे अच्छा लड़का। मुआविन इम्तिहानात में गलतियों से बचने का एक बहुत बड़ा उसूल सामने है। इम्तिहान बनाने वाले अक्सर ऐसे अल्फाज का जाल बिछाते हैं, जैसे खूबसूरती और खूबसूरत। बज़ाहिर दोनों खूबियां लगती हैं, जी हाँ, लेकिन हर वो लफ्ज जो खूबी जैसा लगे जरूरी नहीं कि सिफत हो। जुमला देखिए, खूबसूरती अच्छी चीज है। यहाँ खूबसूरती बजाते खुद एक नाम यानी इस्म का किरदार अदा कर रहा है, जबकि खूबसूरत बाग में लफ्ज खूबसूरत सिफत है क्योंकि ये बाग की वजाहत कर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट सतह पर ऐसी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। एक और अहम नुक्ता जो बड़े इम्तिहानात में अक्सर सामने आता है वो है मुरक्कब सिफात। सिफत हमेशा एक सादा लफ्ज नहीं होती, बाज़ औक़ात ये दो अल्फाज से मिलकर बनती है, जैसे खुश शक्ल यानी अच्छी शक्ल वाला। बिल्कुल, और बाज़ औक़ात लाहिके लगाकर सिफात बनाई जाती हैं, जैसे इज्जत के साथ दार लगाकर इज्जतदार बना दिया या खतरा के साथ नाक जोड़कर खतरनाक बना दिया। इम्तिहानात में अक्सर ये अल्फाज देकर पूछा जाता है कि ये ग्रामर की रूह से क्या हैं। प्रैक्टिस क्विज की तरफ बढ़ने से पहले ये 3 सुनहरी उसूल अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेने चाहिए। उसूल नंबर 1, सिफत उमूमन इस्म से पहले आती है, जैसे तेज़ घोड़ा। उसूल नंबर 2, ये बाद में भी आ सकती है, जैसे घोड़ा तेज़ है। जगह बदलने से सिफत का काम नहीं बदलता। और उसूल नंबर 3, एक ही इस्म के लिए एक ही वक्त में कई सिफात इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे वो एक ज़हीन, मेहनती और ईमानदार तालिब इल्म है। और अब वक्त हुआ है इस तफसीली जायजे के सबसे पुरजोश हिस्से का। अब तक सीखी गई तमाम मालूमात को आजमाने का वक्त आ गया है। आगे महाटेट के पिछले सालों के पर्चाजात से निकाले गए बिल्कुल असली 5 सवालात और 3 खास मंतकी अंदाजों पर मबनी सवालात पेश किए जाएंगे। मुआविन मुकम्मल तैयारी के साथ स्क्रीन पर नजरें जमाए रखें और हर सवाल का जवाब अपने जहन में लॉक करते जाएं। ये रहे पहले 2 सवालात बराह रास्त महाटेट के पिछले इम्तहानात से। पहला सवाल, सुर्ख फूल खिला है, इस जुमले में सिफत कौन सी है? और दूसरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, 2 बच्चे स्कूल गए, इस जुमले में सिफत की किस्म कौन सी है? जल्दी से इनके जवाबात सोच लें। जवाबात का जायजा लेते हैं। पहले सवाल का जवाब है सुर्ख, क्योंकि ये वाज़े तौर पर रंग जाहिर कर रहा है, और दूसरे सवाल में जो लफ्ज़ 2 है वो बच्चों की तादाद बता रहा है, इसलिए ग्रामर की रूह से ये सिफत अददी यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव है। जब भी रंग और नंबर किसी चीज़ की वजाहत करे वो सिफात ही शुमार होंगे। चैलेंज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तीसरा सवाल, जुमला ये किताब मेरी है में लफ्ज़ ये क्या है? और चौथा सवाल, खुशबूदार फूल में सिफ्त की निशानदेही करें। ये वो सवालात हैं जो उम्मीदवारों की गहरी समझ को परखने के लिए बेहतरीन है। आइए इनकी मंतिक समझते हैं। तीसरे सवाल में ये दरअसल सिफत इशारा है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये और वो हमेशा ज़मीर होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ लफ्ज़ ये ख़ास तौर पर किताब यानी इस्म की तरफ इशारा करके इसे ख़ास बना रहा है, इसलिए ये सिफत इशारा कहलाएगा। और चौथे सवाल में लाहिका लगाकर बनाया गया लफ्ज़ खुशबूदार एक मुरक्कब सिफत है। पिछले सालों के इम्तिहानात का ये 5वां और आखिरी सवाल है, और सच्ची बात तो ये है कि ये सवाल अक्सर उम्मीदवारों को उलझा देता है। जुमला है, पहला इनाम अली को मिला। इसमें मौजूद सिफत की बिल्कुल मखसूस किस्म बतानी है। ज़रा गौर किया जाए, ये आम गिनती नहीं है। और इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है सिफ्ते अददी तरतीबी। इसकी वजह बहुत सीधी है। 1, 2, 3 वगैरह आम असली अदाद हैं, लेकिन जब किसी पोजीशन या दर्जे की बात आए, जैसे पहला, दूसरा या तीसरा, तो उसे तरतीबी अदद कहते हैं। चूँकि यहाँ लफ्ज़ पहला इनाम की पोजीशन बता रहा है, इसलिए ये अददी तरतीबी सिफ्त है। इसे नोट कर लेना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अब रुख करते हैं उन 3 सवालात की तरफ जो लॉजिकल रीजनिंग या मंतिकी अंदाज़ों पर मबनी हैं, जो मुश्किल तरीन पर्चों का हिस्सा बनते हैं। सवाल नंबर 1, पुर-इसरार जंगल में सिफ्त क्या है? और सवाल नंबर 2, इंतहाई सर्द रात में सिफ्त तलाश करें। इन जुमलों में अल्फाज का जाल बिछाया गया है, तो पूरी तवज्जो की ज़रूरत है। इन उलझे हुए सवालात का राज खोलते हैं। पहले जुमले में पुर-इसरार सिफत है,
لیکن دوسرا سوال بہت خاص ہے. اس میں صفت صرف لفظ سرد ہے. لفظ انتہائی قطعی طور پر صفت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس سردی کی شدت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوا ہے جسے گرامر کی زبان میں تاکید یا انٹینسیفائر کہتے ہیں. یہ ممتحن کا ایک بہت عام جال ہے، اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے. اور اب اس زبردست بوٹ کیمپ کا آخری اور سب سے ایڈوانسڈ سطح کا سوال. جملہ ہے چاندی جیسی چمک. اس میں صفت کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہری طور پر یہ ایک تشبیہ معلوم ہوتی ہے، تو کیا واقعی اس میں کوئی صفت چھپی ہوئی ہے؟ جن امیدواروں نے اس کا جواب چاندی جیسی سوچا تھا انہیں بہت بہت مبارکباد. جی ہاں، چاندی جیسی ایک تشبیہی صفت ہے جو چمک کی نوعیت کو واضح کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ صفت کے بنیادی سے لے کر پیچیدہ ترین تصورات کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں. اس پورے تفصیلی جائزے کا اصل نچوڑ اس ایک جملے میں قید ہے: جو لفظ اسم کو خاص بنائے بس وہی صفت کہلائے. امید ہے کہ آج کا یہ شاندار سیشن مہاٹیٹ اور دیگر امتحانات کی تیاری میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. جانے سے پہلے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلا ایکسپلینر گرامر کے کس موضوع پر ہونا چاہیے. ڈسکرپشن سے نوٹس اور کوئز لینا مت بھولیے گا، اور ارشاد وہاناڑ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. سیکھنے اور سکھانے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے. خدا حافظ.